किसी भी कंट्री को डेवलप बनने के लिए जो क्राइटेरियाज पर खड़ा होना पड़ता है उनमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि उस कंट्री के लोग ओपन में टॉयलेट करते हैं या नहीं। अगर हाँ तो उस कंट्री को डेवलप्ड नहीं कहा जाता है और इसीलिए हर देश इस चीज़ पर फोकस करता है। इंडिया में भी आज के टाइम पर टॉयलेट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आइए आज जानते हैं कि टॉयलेट की हिस्ट्री क्या है, टॉयलेट सीट्स की हिस्ट्री क्या है और एंशिएंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में इंडिया में इसका किस तरीके से इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से टॉयलेट सीट में डेवलपमेंट हुई और आज के टाइम पर जो हम यूज़ करते हैं टॉयलेट सीट्स का वो कैसे आए। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉयलेट सीट्स की हिस्ट्री 2000 ईयर्स ओल्ड मानी जाती है, जो कि पहली बार हान डायनेस्टी जो कि चाइना में थी वहाँ ये सिंपल स्टोन से बनाई जाती थी। एंशिएंट टाइम में ग्राउंड पर होल किए हुए टॉयलेट्स देखे जा सकते हैं जो कि एक लाइन में बने होते थे पब्लिक प्लेसेस पर। ये जो टॉयलेट सीट्स होती थी वो सिर्फ एक कम्युनल बेंच के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी जिसमें एक होल होता था और वहाँ पर लोग अपने बिजनेस को करते थे। हालांकि जो टॉयलेट सीट्स एक्चुअल में होती थी या जो बनाई जाती थी स्टोन से या जिस भी तरीके से, वो रिच पीपल्स के लिए होती थी और एंशिएंट रोमन्स में भी वेल्दी पीपल जो थे उनके पास अपना खुद का टॉयलेट होता था। पब्लिक के लिए उसी तरीके से ग्राउंड पर होल्स होते थे। मेडिवल पीरियड में जो टॉयलेट्स होते थे उसके लिए एक वुडन सीट्स का यूज़ किया जाता था, एक लकड़े के फट्टे का जिसमें एक होल कर दिया जाता था और उसी पर बैठकर वो अपना काम करते थे। मेडिवल पीरियड में जो महल होते थे या जो कास्टल्स होते थे, एक वर्टिकल शाफ्ट बनाया जाता था टॉयलेट्स के लिए जिसके ऊपर एक वुडन सीट्स रखी जाती थी। इसे गार्डीरोब्स कहा जाता था। ये कासल के बाहर बने होते थे। गरीब लोग हट्स में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे और वो लोग डर्टी पिट्स का इस्तेमाल करते थे टॉयलेट्स के लिए। वो वुडन पैंक्स का इस्तेमाल करते थे टॉयलेट सीट के रूप में। 315 AD तक रोम में 144 टॉयलेट्स बन चुके थे जो कि पब्लिक टॉयलेट्स थे। रोमन्स टॉयलेट जाने को एक सोशल इवेंट के तौर पर देखते थे जहां पर वो अपने दोस्तों से मिलते थे, अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते थे और अपने यहाँ पर चल रही खबरों को जानते थे। वो अपने आप को एक लकड़ी के हैंडल पर लगे स्पॉन्ज से साफ किया करते थे। एंशिएंट रोम में जो पब्लिक टॉयलेट्स होते थे वो साइड बाय साइड होते थे, उनमें कोई पार्टीशंस नहीं होता था और हर एक सीट पर एक होल बना होता था जिसके नीचे से वाटर फ्लो होता था जो कि फ्लश का काम करता था। आर्कियोलॉजिस्ट कंफर्म करते हैं कि जिस तरीके का टॉयलेट सिस्टम रोम में था वैसा ही पब्लिक टॉयलेट सिस्टम इजिप्शियन सिविलाइजेशन में भी पाया गया था। एंशिएंट इजिप्ट में लोगों के पास अपने खुद के प्रॉपर बाथरूम होते थे। टॉयलेट सीट्स होती थी जो कि लाइमस्टोन से बनी होती थी। टॉयलेट बनाने का ऑनर जो है वो या तो स्कॉट्स को जो कि नेथलिक सेटलमेंट में थे जो कि 3000 BC पुराना है, या फिर ग्रीक्स को जिन्होंने पैलेस ऑफ क्नोसिस इन 1700 BC में बनाया, उन्हें जाता है। कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक माइनन सिविलाइजेशन जो कि ग्रीस में थी उन्हें सीटिंग टाइप टॉयलेट इन्वेंट करने का क्रेडिट दिया जाता है। इन्होंने ही ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया। एंशिएंट ग्रीक एक ऐसी प्रैक्टिस पर विश्वास करते थे जिसमें वो कुछ भी खाते थे लेकिन निकालते नहीं थे, swallowing something and not taking it out। इंडिया में टॉयलेट का इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास जितना ही पुराना है जो कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के इर्द गिर्द थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स वो एविडेंस देते हैं कि वाटर बोर्न टॉयलेट्स का इस्तेमाल हड़प्पन पीपल जो कि लोथल में रहते थे उनके द्वारा होता था, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बहुत ही बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था जिसकी वजह से हड़प्पा में रहने वाले हर एक आदमी के पास उनका खुद का प्राइवेट टॉयलेट होता था जो कि लिंक होता था उनके घर के बाहर निकली ड्रेन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर रहने वाले लोगों ने सैनिटरी इंजीनियरिंग साइंस को बड़े ही बेहतर तरीके से समझा, लेकिन जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई या दफन हुई वैसे ही सैनिटरी इंजीनियरिंग साइंस भी खत्म हो गई उसी के साथ ही। इसीलिए लोगों ने खुले में शौच की प्रवृत्ति अपना ली या फिर ये प्रैक्टिस चालू कर दी। भारत में उस समय रेसलर्स का बार बार टॉयलेट जाना उनकी एक कमज़ोरी मानी जाती थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि ये उनके पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से हो रहा है। इसी तरीके से संत जो थे उनके लिए भी बार बार टॉयलेट जाना एक अच्छी आदत नहीं मानी जाती थी, ये गलत माना जाता था, क्योंकि उनमें ये प्रथा थी या वो ऐसा मानते थे कि हमें उतना ही खाना चाहिए जितने की आवश्यकता है। बहुत बड़े तौर पर माना जाता है कि थॉमस स्क्रेपर ने ही पहला फ्लश टॉयलेट डिज़ाइन किया था 1860 में, लेकिन जो क्रेडिट है फ्लश टॉयलेट इन्वेंट करने का वो सर जॉन हैरिंगटन को जाता है जो कि एलिजाबेथ वन के गॉडसन थे। उन्होंने एक वाटर क्लोजेट बनाया था जिसमें एक स्मॉल डाउन पाइप भी थी
जिसके ज़रिए वेस्ट वाटर के साथ फ्लश होता था। इसका इन्वेंट उन्होंने 1592 में किया, लेकिन इस इन्वेंशन को लोगों ने 200 साल तक इग्नोर किया। लेकिन 1775 में अलेक्जेंडर कमिंग्स, जो कि एक वॉच मेकर थे, उन्होंने जब एस शेप्ड की पाइप बनाई, उसके बाद जाकर ही सर जॉन हैरिंगटन के इन्वेंशन को मान्यता दी गई। तो दोस्तों, ये था टॉयलेट और टॉयलेट सीट से जुड़ा हुआ इतिहास और उससे जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसे ही तमाम और रोचक हिस्ट्रीज को जानने के लिए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।